क्वेश्चन 120, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण है, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण है? उत्तीर्ण का मतलब पास है। तो 30 बच्चे, टोटल बच्चे कितने हैं? 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे, कितने बच्चे पास हुए हैं? 80%। ये क्या हुए हैं? पास हुए हैं। इसका मतलब अगर बोला जाए टोटल का निकाल जाए 30 का 80%, ये पूछ रहा, फेल का तो पूछा नहीं था, तो 20% फेल होते हैं। तो अगर मान लीजिए टोटल 30 किसके बराबर है? 100% के। तो अगर बात किया जाए 80 पास है तो 80% लगा दिया जाए, इसमें पासिंग कितने हैं? 80, तो 20% होगा, 20 बच्चे फेल हो गए। फेल का जब पूछा नहीं तो हमें फेल की जरूरत नहीं, इतना समय पर बात। 30 का 80% सीधा 30 का 80% कितना होगा? यही निकालेंगे, खत्म। तो 30 गुणे 80 अब प्रतिशत का मतलब 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 1 0 ये 1 0 ये बचा क्या? 3 गुणे 8, 8 3 का 24। आंसर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 24 बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। अगर ये फेल का निकालने होता तो बचे कितने? आपका 100% कुल है, इसमें से 80 क्या है? पास है, तो 20 बच्चे फेल है। तो 30 का 20% निकालिए, बटा 100 हो जाए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, तो 3 दूना 6, और 24 और 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 30 होगा कि नहीं? 24 पास हुए और 6 कितना हुए? फेल हुए। जबकि फेल का नहीं पूछा, अगर फेल का भी पूछता तो ऐसे निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 121, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का क्रमशः कोई कोण, 3 कोण दिए गए हैं, एक 121, मैं टोटल प्रश्न नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। ठीक है, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, आप लोग सीरीज से देख लीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज के, कोई त्रिभुज है, उसके तीनों कोणों का क्रमशः 3 कोण है, कौन कौन सा है? एक कोण 65 डिग्री, दूसरा है आपका 45 डिग्री, तीसरा है 70 डिग्री है, तो वह त्रिभुज होगा। मान लीजिए कोई चीज है, ऐसे करके अलग से मैं डिजाइन में बना दे रहा हूं, यूं करके, ऐसे करके। एक का मान लीजिए 65 डिग्री, एक का नाम है 45 है, एक का नाम है आपका 70 है। तो मैंने क्या बताया था? ऑप्शन है अधिक कोण, समकोण। ऑप्शन ए है, देखिए, अधिक कोण, अधिक कोण। ऑप्शन बी समकोण। ऑप्शन सी न्यून कोण। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मैंने एक चीज बताया था, फार्मूला बताया था कि क्या बताया था आप लोग को? ये लिखेंगे 0, 90, 180 और 360, यही लिखा गया था ना। 0 है, 0 से 90 के बीच में, 0 से अधिक इसके क्या हो? बीच में हो, तो वो क्या आएगा? न्यून कोण आएगा। देखिए सभी 0 से अधिक 90 से कम, सभी 0 से अधिक 90 से कम, इसलिए क्या है? न्यून कोण है। मैंने बोला 90 से और 180 के बीच में हो, तो जब ये होगा इसके बीच में हो तो उससे बोलेंगे अधिक कोण, अधिक कोण। तो क्या ये 90 से अधिक है? 90 से अधिक है नहीं है सर। अगर 180 से अधिक 360 के बीच में है तो ये क्या होगा? बृहद कोण हो जाएगा, बृहद कोण। और 0 है तो ऋजु कोण, इसको शून्य कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शून्य कोण। यहां पे लिख दिया जाए शून्य कोण। 90 है समकोण, समकोण। 180 है, ये है ऋजु कोण, ऋजु कोण। 360 है, इसे बोलेंगे संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। ये चीज बताए थे इस ग्राफ के अनुसार। तो यहाँ पे 65, 45, 70, 90 से कम है, तो ये क्या हो गया? न्यून कोण हुआ। अगला है अगला क्वेश्चन है 122, संख्या 1/1.2, फिर आपका 2/1.5, 2/0.6, 4/0.9। काल लासा ज्ञात कीजिए, काल लासा। ऑप्शन ए 20/3, ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन बी 1/40, ऑप्शन सी
40/3, ऑप्शन डी 40/5। ये अब देखिए ये भिन्न है कि नहीं, दशमलव भिन्न है। तो हमने बोला था भिन्नों का लसाअ, सूत्र है भिन्नों का लसाअ बराबर क्या है, अंशों का लसाअ। जिसका पूछेगा वही चीज का ऊपर अंशों का क्या निकालेंगे, लसाअ। जिसका पूछा पहले पूछा लसाअ तो लसाअ ऊपर लिखा जाए, और फिर बाद में हरों का मसा, हरों का मसा, ये फार्मूला है। तो अंशों का लसाअ निकालिए, 1 2 2 4 ऐसे निकाल लीजिए, 1 2 2 4 ये चीज है। अब बात किया जाए 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 से भाग देंगे, 1 2 कम 2 2 1 कम 2 2 दूना 4 फिर 2, ये देखा जाएगा सभी देख 2 दूना 4। लसाअ कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। लसाअ 4 और मसा ज्ञात करना है, तो इसमें अलग अलग है 1.2 1.2, इसका अगर अलग कर दिया जाए, दशमलव हटा दिया जाए तो 12 12 का एक फैक्टर कर दिया जाए, एक रुपया 2 छक्का 12 2 3 6, 3 से काटेंगे 3 कम 3, इसका निकल गया 2 गुणे 2 गुणे 3। और इसका एक चीज और देखा जाए, इसका देखा जाए फिर कौन है 15 15 का निकालेंगे तो 3 से 3 बचे 15, 5 से कम 5, 3 गुणे 5, और 6 का निकालेंगे तो 2 3 6 3 कम 3, ये आपका 2 गुणे 3 आ गया। इसका निकालेंगे 9 का तो 3 गुणे 3, तो हमें मिल गया क्या 6 का निकला 2 गुणे 3, और आपका 9 का निकला 3 गुणे 3, और आपका 12 का निकला 2 गुणे 2 गुणे 3, और आपका 15 का निकला 3 गुणे 5। तो देखिए सभी में केवल कॉमन 3 ही मिलेगा, तो मसा कितना आ गया 3 हो गया। अब 3 हो गया, मसा 3 हो गया, और सभी की जगह 1 था, ठीक है। अगर नहीं देखा जाए तो सब में 1, तो इसके बटा कितना 10 होगा, 10 होगा कि नहीं। अगर यही किया जाए तो 0.3 इस तरह हो जाएगा, तो 10 हो गया। और इसका कितना निकला लसाअ, इसमें कितना लसाअ कितना निकला था इसका, कहाँ गया लसाअ 4 निकला था, ये 4 निकला था, तो 4/3/10 ऊपर कर दिया जाए तो भिन्न पलट जाएगी, 4 गुणे 10/3, तो 4 में 40 40/3। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए सी इज करेक्ट आंसर, ये चीज है। कभी जब ये फार्मूला याद आएगा तो काम हो जाएगा। दशमलव जो जितना है उतने अंक में दशमलव लिख लीजिए, पहले आप आराम से इसका लसाअ मसा निकालिए, फिर इस फार्मूले पर रख दीजिए, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 123 नंबर। संख्या दिया है 26 52 78 व 117 का गुणज पूछ रहा है। गुणज मतलब भाग वही डिवाइडर, कौन सा होगा। ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 20। तो किससे भाग दिया जाए, देखा जाए पहली संख्या से देखा जाए, इससे 13 दूना 26, 13 के 13 13 26 13 13 43 43 52, फिर 78 63 78, फिर देखा जाए 13 के बाद 117, तो मतलब ये ही करेक्ट आंसर है। अगली संख्या कि 25 किलोग्राम, या सीधा बोला जाए किग्रा बोल दे या किलोग्राम, 25 124 नंबर प्रश्न है। 25 किलोग्राम शक्कर, 25 केजी क्या है शक्कर, शक्कर मतलब चीनी, और 30 किलोग्राम गुड़, 30 केजी क्या है गुड़ है। गुड़ से ही शक्कर बनता है, जिसको गांव में बेली कहते हैं। तो किस बड़े बड़े पार्ट में पूरा तोला जाएगा, तो ऑप्शन ए है 2.5 केजी,
ये दूध सही है बटा 2 है, 2 kg, 2 बटा 2 दूना 4, 5, 5 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। या बी है, बी ऑप्शन है 10 kg, सीधा 10 किलो से कर दे, या सी है 1 kg, या डी है 5 kg। तो देखिए 10 kg रहेगा, उठा भी कर पाएंगे, छोटा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं, 5 kg इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है हिसाब से कॉमन सेंस है, इसमें जो कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रश्न पूछा है कि 125 प्रश्न नंबर 40 डिग्री का कोटि पूरक है, का कोटि पूरक, कोटि पूरक होगा, एक होता है कोटि पूरक, ये चीज बोला गया था। ऑप्शन ए है 140, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 130, ऑप्शन डी है 50। ये बताइए कोटि पूरक बोला गया तो कोटि पूरक का ही मतलब होता है कि सर दो एंगलों का जोड़, मान लीजिए x + y = 90 डिग्री हो, अगर x की एक का दिया है 40 तो दूसरे का नहीं दिया y, तो हम क्या करेंगे 90, y = 90 माइनस क्या कर देंगे 40, तो y = 0, 9 में से 4 गया 5, b, ठीक है। ये 50, बी इज करेक्ट आंसर 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन है समपूरक दे दिया, बात यही था, अगला कोटि पूरक था। अगर आप क्या है 126 नंबर, 126 नंबर दिया है 60 डिग्री का समपूरक, इसी का विलोम देखो कोटि पूरक समपूरक कुछ दिख रहा है, तो ऑप्शन ए 150 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 130 डिग्री, ऑप्शन डी है 120 डिग्री। मैंने बोला था कोटि पूरक को कि दो एंगलों का जोड़ कितने होगा 90 डिग्री, ये लिख लीजिएगा कहीं पे भी, समपूरक का इन दो एंगलों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए। तो एक का वैल्यू दिया है 60 अंश, इस पे रख देंगे 60 अंश, दूसरे का पूछा है, मान लीजिए दूसरे का पूछा है 180 अंश, तो y = 180, ये प्लस वाला जाके माइनस हो जाएगा 60, तो y = 0, 8 में से 6 गया 2, 120 डिग्री, किसमें डी इज करेक्ट आंसर, समपूरक है, कोटि पूरक समपूरक दोनों हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है और ये आपके बीटीसी डीएलएड का लास्ट क्वेश्चन नंबर 127, समुच्चय ए बराबर महिला कोष्ठक में 4, 5, 6 महिला कोष्ठक बंद तथा यह समुच्चय सेट से है, समुच्चय डी बराबर महिला कोष्ठक में 2, 3, अब पूछा हो तो ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी, इसे यूनियन बोला जाता है। ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5, 6, बी है 2, 3, 4, सी है 2, 3, डी है 4, 5, 6। देखिए समुच्चय इसमें दिया क्या गया है, कौन कौन सा कॉमन है उससे देखिए पहले ले लीजिए, तो इसमें एक चीज और देखा जाए, कहीं कॉमन है, जब कॉमन है ना, इसमें 2, 3 है, इसमें 4, 5, 6, यूनियन का मतलब सबको एक साथ संग कर दिया जाए, तो 2, 3 यू आ जाए और 4, 5, 6 ये भी आ जाए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आपका ये जो है ऑप्शनल कोर्स खत्म हुआ। अब आप लोग अगर ऑप्शनल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 12 नंबर आराम से मिल जाएगा, कोई बच्चा भी कर रहे हैं आपके मैथ में फेल नहीं होगा। और जितने भी टॉपिक बताए आपके 127 क्वेश्चन बताए, 127 इसमें से कुछ छूटा था, ठीक है, उसको जोड़ा जाएगा, उसको बाद में बता देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो चीज पढ़ाई नहीं थी। अगर 127 क्वेश्चन अगर आप मन से देख लिए वीडियो और उसको हल कर लिए, कोई भी प्रशिक्षु फेल नहीं होगा बीटीसी के एग्जाम में, और सब के सब क्वालिफाइड कर देंगे, और टेट के लिए भी कर लेंगे, सुपर टेट में भी देखने को मिलेगा। और रही बात, तो सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम दीजिए
और बढ़िया से तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस बार स्टडीज में आप लोग का स्वागत है। ये आपका डीएलएड चल रहा था, उसमें ऑप्शनल कुछ समस्या के कारण 2 दिन वीडियो नहीं बनाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आज ऑप्शनल का 103 क्वेश्चन नंबर 103 से हम लेके चलेंगे। ये जो आपका डीएलएड जो बीटीसी है, ठीक है, फर्स्ट सेम का मैथ का ऑप्शनल उसी का चल रहा है। इसमें आपका 103 नंबर जो क्वेश्चन है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट, दोहराया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक्स। एक्स का होता है, आपको देखे होंगे एक्स 2 बार 3 बार, ये एक्स का मतलब 10 होता है। फिर आगे आपका सी देखा जाए तो सी कभी भी आपको डबल सी नहीं लिखा हुआ, तो ये इसका आंसर क्या है, बी। बी इज करेक्ट आंसर। जबकि आई भी 1 2 3 एल का भी होता है, ठीक है, जबकि इसका नहीं होता पुनरावृत्ति। तो सी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि संख्या है, वो संख्या है 104 नंबर क्वेश्चन नंबर। संख्या है 70560 में अंक 5 और 6 का स्थानीय मान का गुणनफल होगा, क्या होगा उसका पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 300, ऑप्शन नंबर बी है 3000, ऑप्शन नंबर सी है 30,000, ऑप्शन नंबर डी है 30। इसमें है क्या, तो मैंने बताया था जब भी स्थानीय मान में क्या है, इसको निकाल करेंगे 70,560 में किसका निकालना है, 5 और 6 का। तो 6 का 6 गुणे, ये किस स्थान पे, दहाई पे, तो 10 से गुणा, 6 का 6 60 आ गया। 5 किस पे है, सैकड़े पे, तो 5 गुणे 100, 100 से गुणा, ये हो जाएगा 500। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। योग पूछे तो दोनों को जोड़ दीजिए, घटाना पूछे तो दोनों को घटा दीजिए। लेकिन इसमें क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है, तो क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर देंगे। 500 लिख लीजिए, इसमें इसका गुणा कर दीजिए। तो देखिए कभी भी गुणा हो तो कितने जीरो, उन जीरो को काउंट करो, 2 और 1, 2 + 1 मिलके कितने, 3। बस अब 6 का गुणा केवल 5 में, 6 × 5 = 30। कितना जीरो, 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3, तो 30,000। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 0. अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 105। इसमें दिया गया है 0.5 का 4% कितना है। इसका है ऑप्शन नंबर ए 0.20, ऑप्शन नंबर बी 0.02, ऑप्शन नंबर सी 0.002, ऑप्शन नंबर डी 2.0 0.5 का। तो 0.5 का मतलब पूरा 4% बटा 100, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे इसकी वैल्यू, ये पूछ रहा है। तो 0.5 कितने अंक पे दशमलव है, 1। तो हम सीधा 5 अंक को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 20, 1 अंक पे दशमलव यहाँ पे कर देंगे, बटा कितना आया 100। तो 2 पे ये तो खत्म, इसका पूर्ण संख्या हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी 2/100। कितने जीरो है नीचे, 2, तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 2 आगे कुछ नहीं तो 0, 1 2 यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। ये इसके आगे कोई नहीं तो पूर्ण संख्या के लिए, जब पूर्ण संख्या नहीं तो 0 लगा देंगे। तो 0.02 कौन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 106। प्रश्न नंबर 106 है यदि x - 2 = 1 तो
3x² प्लस 5x प्लस 2 का मान बताइए। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी -44, ऑप्शन डी 20। देखिए दो ऑप्शन जब समान लिखे तो कोशिश रहे कि किसी दोनों में होगा, इसका मतलब ना ये ना ये, एक तो आंसर चाहिए 50% हो जाएगा। अब बात किया जाए इसको हल करते हैं तो x - 2 बराबर 1, तो x बराबर x की वैल्यू निकालें, माइनस इधर है तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 1 + 2, तो x बराबर 2 1 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसे हम हल करते हैं तो ये दिया है 3x² प्लस 5x प्लस 2, तो 3 गुणे x की वैल्यू कितनी 3 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5 यहाँ पे गुणा है तो गुणे x की वैल्यू कितना है 3 प्लस 2 कर देंगे, तो ये होगा 3 और गुणे 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 5 क्या है 15 और प्लस 2, तो 9 3 27 और प्लस 15 प्लस 2, तो ये देखेंगे तो यहाँ पे किया जाए तो 7 इकाई को जोड़ेंगे, 7 5 12 12 2 14, 4 हासिल 1 1 1 2 2 2 4 44, ये प्लस में आएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 44। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 5 से विभाजित, तो आप 5 से विभाजित, ये आपका 107 नंबर, ये सीधा हम प्रश्न आंसर पहले से करेंगे, 2 5 4 3, ऑप्शन बी 5 6 7 8, ऑप्शन सी 5 5 5 1, ऑप्शन डी 3 7 7 5, तो 5 से विभाजित हो, 5 से कटे, 5 से कटे मतलब सभी में 5 से भाग देना होगा, या तो आप ये करें सभी में 5 से भाग दें, इसके उसके बटा 5 कर दें, तो हमने भाज्यता का नियम बताया था किसी भी इकाई के अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो, इकाई के अंत में 1 डिजिट पे, तो ये क्या होगा वो 5 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा, तो देखिए इकाई पे यहाँ कितना है 3 है, इसलिए ये नहीं कटेगा, यहाँ कितना है 8, ये भी नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि वही बच रहा और इकाई में क्या है 5 है, इसलिए ये 5 से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है संख्या 108, संख्या दिया है 68 102 102 और 51 और 153 का गुणज पूछ रहा है, गुणज होगा ऑप्शन में 17, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 13, तो गुणज का मतलब इससे भाग दिया जाए तो 17 चौके 68, फिर 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना होगा 17 छक्का, ठीक है 102, फिर 17 दिया 51, फिर 17 से देंगे 17 लगा 153, जो गुणज का मतलब क्या होता है भाग से, डिवाइडर, ठीक है, तो 17 से ही कटेगी यह संख्या, तो ये गुणज जब पूछे तो गुणज का मतलब गुणनफल नहीं सीधा भाग, इसका जब भाग दिया जाए गुणा किया जाए तो पूरा वो पूरी क्या जाए कट जाए, तो ये आप 17 है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर बोला गया अगला प्रश्न है कि अगर एक संख्या दी गई है, ये संख्याएं कोई भी है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है, सॉरी 2 नहीं है, 2 नहीं दिया गया, 2 नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी आप करेंगे डॉट डॉट का लाएगी, तो ऑप्शन ए है भाज्य संख्या, ऑप्शन बी है पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी है पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी इनमें से, तो पूर्ण संख्या 0, देखिए प्राकृतिक संख्या से पहले 2 नहीं दिया तब भी प्राकृतिक संख्या से पहले अगर 0 शामिल हो जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, अगर 0 ना आए तो प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, ठीक है, लेकिन 0 है तो क्या हो गई पूर्ण संख्या। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि 110 25.12 आपका 7.56 आपका 3.47 का योग बताइए, योग समझ में आया ना, तो समझ जाइए जोड़ पूछ रहा है, ऑप्शन ए है 36.15, ऑप्शन बी है 37.25, ऑप्शन सी है 36.25, ऑप्शन डी है 37.15। अब देखिए दो 37 है, ठीक है, एक 36 वाला है, ठीक है, तो इसका बात किया जाए तो इसको जोड़ दिया जाए,
35.12। दशमलव के सामने दशमलव और संख्या को जोड़िए 5 6, इसके आगे कुछ नहीं तो 7 है। फिर यहाँ दशमलव, फिर देखिए 4 7, इसमें 3, इसके कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए 7 6 13, 13 2 15, 15 किस किस में है? सभी में है। 5 5 इकाई के सभी में है, कोई दिक्कत नहीं। अगला आप जाएंगे तो यहाँ पे 5 6 6 6 10 1 11, 15 किस किस में है? इस दोनों में है, इसका मतलब ये एक गलत। अगला है दशमलव के सामने दशमलव लगा लेंगे 7 3 10 10 5 15, 15 किस में देखेंगे? ठीक है, 81, 7 5 12, 12 3 15 का सिवा 16 होगा। कितना होगा? 16। तो इसमें 37 नहीं है, 36 कर दिया था। 2 1 3, 36.15। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि 4 3 111, क्वेश्चन नंबर 111, 432 गुणे 7 का मान, 432 गुणे 7 का मान पूछ रहा है। ऑप्शन ए 20 44 2044, ऑप्शन बी 30 24 3024, ऑप्शन सी 30 44 3044, ऑप्शन डी 2024। अब इसमें क्या किया गया? गुणा कर दीजिए, 7 गुना 14, 14 को 4 80 1 7 21 21 1 22 24 दिख रहा है। ठीक है, 7 28 28 2 30 30 24, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 112, क्वेश्चन नंबर 28 प्लस 3 कोष्टक में गुणे 5 का मान बताइए। ऑप्शन ए है 255, ऑप्शन बी है 535, ऑप्शन सी है 155, ऑप्शन डी है 55। तो क्या करना है? कभी भी जब कोष्टक है तो कोष्टक को तोड़ दीजिए, गुणे 5। क्यों? जब भी बात आती है तो बोर्ड मास बी फॉर ब्रैकेट ओ फॉर ऑफ मतलब गुणा, डी फॉर डिवाइडेड, एफ फॉर मल्टीपल, ए फॉर ऐड, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। मतलब पहले कोष्टक फिर का मतलब गुणा, फिर भाग देके फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो कोष्टक यहाँ पे है तो 28 3 क्या होगा? 31। अब इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, 5 1 5 5 3 15 155। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 113, 8/9 प्लस कोष्टक में -4/9 का मान बताइए। तो देखिए जब भी है तो कोष्टक में आगे कुछ नहीं है तो इसका गुणा कर देंगे, प्लस माइनस ऑप्शन पहले लिख लिया जाए, 4/9, ऑप्शन बी 3/9, ऑप्शन सी 0, डी 2/9। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये 8/9 माइनस 4/9। अब देखिए 9 9 समान है तो एलसीएम क्या होगा? सब ऊपर जोड़ देंगे, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 4/9। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 114, 18% जो है इसको किस में बदलिए? भिन्न में बदलिए, भिन्न में चेंज कीजिए। ऑप्शन ए 50/9, ऑप्शन बी 18/50, ऑप्शन सी जो है 3/50, ऑप्शन डी 9/50। तो देखिए इसको हल करने के लिए 18% हटेगा, बट्टा 100 हो जाएगा, 2 से काटे 2 9 18 2 25 50, 9/50। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, बोला दो संख्याओं का मसा, कितनी संख्या का? 2 संख्याओं का मसा दिया है। मसा कितना दिया है आपका? 45 तथा लसा कितना दिया है आपका? 500 है, 500 है। उनमें से एक संख्या कितना दिया है? 125 है। तो दूसरी वैल्यू ज्ञात कीजिए, दूसरा का मान बताइए। ऑप्शन ए है
45, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी है आपका 50, ऑप्शन डी है 180। अब बताया जाए दो संख्याओं का मसल, तो एचसीएफ कितना दिया है आपका 45 और एलसीएम कितना दिया है आपका 500। आपकी पहली संख्या 100 मान लीजिए, कितना दिया 125 और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, सूत्र बताया था, x1 गुणे x2 बराबर HCF गुणे LCM। तो x2 का ज्ञात करना है, तो x2 यहाँ पे रखा जाए, HCF अपने जगह गुणे LCM अपने जगह, और जो गुणा है x1 क्या हो जाएगा बटा हो जाएगा, भाग हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे किया जाए, HCF कितना दिया है 45, LCM कितना दिया है आपका 500, अब बटा 125, 5 से काटा जाए, 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5 एक कम 5, ठीक है, यहाँ बचा कितना 100 बच गया, एक कट गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 बचे 25, ये काटेंगे 5 दूना 10, 20 बचा, 5 से काटेंगे 5 एक कम 5, 5 9 45, यहाँ 20 बचा, यहाँ पे तो 9 गुणे 20 हो गया, तो 9 दूना खाली संख्या का गुणा करो, 9 दूना 18, एक जीरो लगा दो, 180। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या दी है, क्या दिया है अभाज्य संख्या दिया है 116 अभाज्य संख्या दिया है। अभाज्य संख्या मैंने बोला था अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। तो अभाज्य का मतलब होता है जो अपने से कटे, इट सेल्फ और या तो एक से, एक और अपने स्वयं के अलावा किसी और से न कटे, तो दो ही वो ऐसी संख्या, इसे सम अभाज्य कहते हैं, जो एक से कटेगा और 2 से। 8 देखो 2 से भी कटेगा 4 से, इसलिए नहीं। 6 2 से भी कटेगा 3 से, ये 3 से भी कटेगा, 8 का 9 से भी कटेगा, 1 से भी, इतने ज्यादा से इसलिए नहीं। तो बी इज करेक्ट आंसर। अगला पूछा है 117 नंबर, 9 का अपवर्त्य पूछा। ऑप्शन ए 1 9 11 13, ऑप्शन बी 9 18 27 36, ऑप्शन डी 3 6 9 12, ऑप्शन डी 18 21 25 30। देखिए अपवर्त का मतलब होता है गुणा, अपवर्त का मतलब गुणा, ना समझ में आया तो पहाड़ा, क्या पहाड़ा, ठीक है। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 9 दूना 18 आएगा, लेकिन 31 नहीं आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 9 का 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौको 36, ठीक है। जबकि अपवर्त जब दिया है तो समझ जाइए क्या पहाड़ा के बोल रहा है। अगला बोला है 118 नंबर प्रश्न है, 30 और 40 के बीच आवाज के बीच क्या खोजना है, अभाज्य खोजना है। अभाज्य का मतलब जो अपने से कटे और एक से कटे, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। ऑप्शन दिया है 31 और 33, ठीक है। बी जो दिया है 33 और 37, सी दिया है आपका 31 और 37, और डी दिया है आपका 31 और 39। अब देखिए यह बात क्या जाए, 31 तो नहीं कटेगा, ये केवल 1 और 31 है, लेकिन 11 के यहाँ 33 खत्म। वो अभाज्य का मतलब ही जो अपने से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं। 3 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, जहाँ 33 से खत्म। अब देखो 39, 13 क्या 39 खत्म, खाली 31 और 37 जो एक से कटेगा और अपने 31 से कटेगा, एक से कटेगा और 37 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न दिया 3 संख्या है 1:2:3 के अनुपात में है, तो उसमें यदि इनका क्या दिया है, उनका मस दिया है, ठीक है। 12 दिया है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 119
नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 10, 20, 30, ऑप्शन बी 12, 24, 36, ऑप्शन सी 5, 10, 15, ऑप्शन डी 4, 8, 12। देखिए मासा कितना दिया है 12, तो 12 का मासा होगा, इस 12 का गुणा कर दे तो 12 1 12, 12 दूना 24, 12 36, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 5, 10, 15 आएगा ही नहीं। अगर अलग आता है, डिफरेंट नंबर आता है तो उसका मासा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर। किसी कक्षा में, कोई कक्षा है, किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी